हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर। माय डियर फ्रेंड्स, आज 5 जुलाई है। 5 जुलाई का मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए करंट अफेयर्स का ला चुका हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि करंट अफेयर्स के लास्ट में क्वेश्चन किया जाता है और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो 4 जुलाई का सही जवाब नीतीश यादव, श्रवण चौहान और अश्विनी चौहान। आप सभी लोग को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जितने लोग इस चैनल पर बने हुए हैं, कृपया आप लगातार कमेंट और शेयर तथा लाइक करते रहिए, ताकि उससे क्या होता है कि हम लोग को पढ़ाने में थोड़ा सा जिज्ञासा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपसे निवेदन यही किया जाता है कि आप जो है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को ध्यान से देख करके और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपका प्यार ऐसे ही यूट्यूब चैनल पर बने रहे। तो चलिए हम लोग चलते हैं आज के प्रश्न पर। और आज का प्रश्न बहुत कम समय लिया जाएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, जो कि परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसलिए आप प्रश्न पर ध्यान दीजिए। बिल्कुल करेंट आपका क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 1, किस राज्य ने कौशल कनेक्ट नामक नया पोर्टल लॉन्च किया है? जिसमें ऑप्शंस हैं कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और केरल। तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट कर्नाटक है वह आपका सही है। तो कर्नाटक सरकार ने हाल ही में एक नए पोर्टल ऐप के लॉन्च किया है, जिसका नाम कौशल कनेक्ट पोर्टल या फोरम पोर्टल है। और यह पोर्टल नौकरी तलाश करने वालों को एक मंच पर नियोक्ताओं के साथ जोड़ने का प्रयास है। इससे रोजगार तलाश करने वाले लोगों को उपलब्ध नौकरी की जानकारी प्रदान की जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ चलें, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस किस दिन मनाया जाता है? जिसमें ऑप्शंस हैं 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई और 1 जुलाई। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी 1 जुलाई है वह आपका सही है। तो राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस हर वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य विश्व के डाक कर्मियों द्वारा की जाने वाली सेवा के प्रति सम्मान देना, राष्ट्रीय कर्मचारी दिवस डाकियों व सभी डिलीवरी कर्मचारियों को धन्यवाद देने का एक अनूठा पहल है। और अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हैं और इस चैनल पर आप सब्सक्राइब इस चैनल को नहीं किए हैं, तो कृपया इसे आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ जो है इसे शेयर करते रहे, ताकि यह वीडियो जो है आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंच सके और सभी लोग को जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलें हम लोग क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है? जिसमें ऑप्शंस हैं मिजोरम, नागालैंड, महाराष्ट्र और दिल्ली। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 2 नागालैंड है वह सही है। तो केंद्र सरकार ने नागालैंड राज्य को 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है। नागालैंड भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एक राज्य है और इसकी राजधानी कोहिमा है, तथा नागालैंड का संपूर्ण क्षेत्रफल 16,579 वर्ग किलोमीटर है। इसका गठन 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को हुआ था और यहाँ का जो राज्य भाषा है वह अंग्रेजी है, तथा यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री नेफियूरियो हैं और राज्यपाल आर.एन. रवि हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन, शशांक मनोहर को आईसीसी के अध्यक्ष छोड़ने के बाद चुनाव होने तक अंतरिम अध्यक्ष किसे चुना गया है? जिसमें ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, इमरान ख्वाजा, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 2 इमरान ख्वाजा है वह आपका सही है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इमरान ख्वाजा के बारे में जान लें। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अपने संविधान
संशोधन के बाद बनाए गए नए उपाध्यक्ष पद पर इमरान ख्वाजा को नियुक्त किया है और वर्तमान में शशांक मनोहर के इस्तीफा देने के कारण ख्वाजा को अध्यक्ष के चुनाव तक अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है, इंडिगो ने वर्ष 2020 के अंत तक डॉक्टरों और नर्सों को हवाई अड्डों पर कितने प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान दीजिए आप। ऑप्शन जिसमें दिया हुआ है 25%, 30%, 45% और 50%। तो जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी 25% है वह आपका सही है। तो कोविड-19 महामारी में डॉक्टरों और नर्सों के अहम भूमिका निभाई है, जिसके कारण इंडिगो एयरलाइंस ने वर्ष 2020 तक डॉक्टरों को और नर्सों को हवाई अड्डों पर 25% छूट देने की घोषणा की है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। और अभी तक हमारे चैनल पर आप बने हैं तो कृपया इसे जो है कि लाइक तुरंत कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके एक लाइक से हम लोग का जो कॉन्फिडेंस है वह थोड़ा सा प्रेरणादायक हो जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए 40 करोड़ डॉलर की मंजूरी दी है, जिसमें ऑप्शंस हैं RBI, सेकेंड ऑप्शन है एशियन बैंक, थर्ड ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक और फोर्थ बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड वर्ल्ड बैंक, जिसे हम लोग हिंदी में विश्व बैंक कहते हैं, वह आपका जो है कि सही है। तो विश्व बैंक एक विशिष्ट संस्था है जिसका मुख्य कार्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास कार्यों के लिए आर्थिक सहयोग देना है। और विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC है। विश्व बैंक ने गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए 40 करोड़ डॉलर देने की मंजूरी दी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन, नए संविधान के अनुसार व्लादिमीर पुतिन कब तक रूस के राष्ट्रपति पद पर रह सकते हैं, जिसमें ऑप्शंस है वर्ष 2023, वर्ष 2025, वर्ष 2036, वर्ष 2040। तो जो इसमें आपका ऑप्शन नंबर थर्ड 2036 है वह आपका जो है कि सही है। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2036 तक रूस के राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे। कार्यकाल समाप्त होने से पहले कुछ कानूनी संशोधन हुआ जिसको वहाँ की जनता ने यह मंजूरी दे दी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट, ICMR के अनुसार भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन कब तक लॉन्च की जा सकती है, जिसमें ऑप्शन दिया हुआ है आपका 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 अक्टूबर और 15 नवंबर। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी 15 अगस्त है वह आपका जो है कि सही है। तो ICMR का पूरा नाम जो है कि भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था परिषद है। भारत ने जैव चिकित्सा अनुसंधान हेतु निर्माण, समन्वय और प्रोत्साहन के लिए शीर्ष संस्था है जो नई दिल्ली में स्थित है। ICMR ने आशा व्यक्त की है कि भारत में पहली स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन 15 अगस्त तक लॉन्च की जा सकती है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें हम लोग। और अगला क्वेश्चन है, किसने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत का अगला अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो इसमें आपका ऑप्शन है दीपक रावत, संतोष कुमार, इंद्रमणि पांडे और चौथा ऑप्शन है अमरकांत झा। तो जो ऑप्शन नंबर थर्ड इंद्रमणि पांडे हैं वह आपका जो है कि सही है। तो इंद्रमणि पांडे 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं।
इस समय इन्हें विदेश मंत्रालय ने अतिरिक्त सचिव पद दिया है। इंद्रमणि पांडे जनेवा में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें और नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन पतंजलि की कोरोनिल दवा के बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है, जिसमें ऑप्शन है आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार। तो जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आयुष मंत्रालय है वह आपका सही है। तो आयुष मंत्रालय आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी विभाग संक्षिप्त में आयुष भारत सरकार का एक सरकारी अंग है जो शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देती है, जिसकी स्थापना 9 नवंबर 2014 को हुई है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। तो इस प्रकार से आज जो है यह करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण क्वेश्चन था और इस वीडियो से ही अंत में क्वेश्चन किया जाता है, जैसा कि आप जानते हैं। और इस वीडियो को यदि आप ध्यानपूर्वक देखे होंगे और इस चैनल पर आपका थोड़ा सा भी प्यार होगा तो आप जो है कि इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे, क्योंकि यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर आपके सभी कमेंट को देखता है। तो आपके कमेंट से जो है कि थोड़ा जिज्ञासा बढ़ जाता है, इसलिए आशा तथा उम्मीद विश्वास करता हूं कि आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। तो आज का प्रश्न है कि आयुष मंत्रालय की स्थापना कब हुआ? आयुष मंत्रालय की स्थापना कब हुआ? तो आज का यह प्रश्न था। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया आप जो है कि लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।